मिले ये बंदर, क्यों इन बंदरों को जुराबों के अंदर रखा गया था? क्या इन विदेशी बंदरों से ब्लैक मैजिक होने वाला था? क्या ये बंदर ब्लैक मैजिक के लिए ही दुबई जाने वाले थे? दिल्ली से मदन भारद्वाज और सैयद नजीर की ये रिपोर्ट। दिल्ली में मिले काले जादू वाले दो बंदर। ये दोनों विदेशी बंदर हैं। इन बंदरों का साइज देखिए, ये सिर्फ 7 इंच के हैं, यानी इस बंदर का साइज हाथ की हथेली के बराबर है। देखिए 7 इंच का ये बंदर कैसे हाथ में आ गया। इस बंदर का वजन करीब 250 ग्राम है। ये दोनों बंदर सिलेंडर लॉरिस नाम की दुर्लभ प्रजाति के हैं। इनकी कीमत भी लाखों में है। ये तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की हैं। सीआईएसएफ को दुर्लभ प्रजाति के ये दोनों बंदर 2 जुराबों के अंदर से मिले। पैरों में पहनने वाले जुराबों में बंद था 250 ग्राम का बंदर। बंदरों वाली जुराबों को इन 3 लोगों ने अपने अंडरवियर में छिपा रखा था। ये इन बंदरों को दुबई ले जाने वाले थे, लेकिन सीआईएसएफ की चेकिंग के दौरान ये तीनों पकड़े गए। आरोप है कि तंत्र मंत्र करने वाले इन बंदरों की तस्करी करवाते हैं। तंत्र मंत्र करने वाले इन बंदरों को ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इन बंदरों की हड्डियों से महिलाओं की सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई भी बनाई जाती है। कुछ जगहों पे स्लेंडर लॉरिसेस इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह में या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा नहीं पोच हो रहे जितना स्लो लॉरिसेस हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पता तो ये भी उसमें हो जाते हैं। अगर दुबई लेके जा रहे थे तो चांसेस है ये ब्लैक मैजिक कम और हर्बल मेडिसिन के लिए ज्यादा यूज हो रहा होगा, या फिर वहां के जो अमीर लोग हैं उनके लिए एक एग्जॉटिक पेट की तरीके से जा रहा होगा। इनका बहुत सारा पोचिंग एग्जॉटिक पेट की तरह भी होता है। ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हैं। दुबई के रहने वाले ये तीनों तस्कर पहले इन महंगे विदेशी बंदरों को बैंकॉक से लाए और उसके बाद भारत के रास्ते दुबई ले जाने की फिराक में थे। फॉरेन ओरिजिन के बंदर हैं जिनको कि बैंकॉक से स्मगलिंग करके वाया इंडिया होके इनको दुबई जाना था। 3 लोग थे जिसमें राशिद, मोहम्मद और हामिद। ये 3 तस्कर थे जो कि फॉरेन ओरिजिन के हैं। ये दुबई के रहने वाले हैं जो कि इसी तरह के वन्य जीवों की तस्करी में इन्वॉल्व थे। ये बंदर महज 2 महीने के हैं और 7 इंच लंबे हैं। खास बात है कि इन तीनों तस्करों ने इन बंदरों को जुराबों में रखकर अपने इनरवेयर में छिपा रखा था। एयरपोर्ट पर घूमते वक्त पुलिस को इनकी चाल पर भी शक हुआ। इनमें से 2 लड़खड़ा कर चल रहे थे। 2 महीने के न्यू बॉर्न बेबी हैं और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। इनको छोटी छोटी जुराबों के अंदर पैक करके उसके बाद एक थैले के अंदर डाल के छोटे से और फिर उसको पैक करके अंडर गारमेंट्स में रख के ये तीनों तस्कर लेके जा रहे थे। तो सीआईएसएफ का ये बहुत अच्छी उनकी पहल है जो उन्होंने इस तरह सर्च किया और ये पहला मामला इस तरह का सामने आया है, जबकि इंफॉर्मेशन पीएफए को हमेशा आती है कि इस तरह की तस्करी रोजाना होती है और ये इंडिया से बाहर और वाया इंडिया लगातार इस तरह की तस्करी होती है। पकड़े गए इन तीनों तस्करों के नाम हैं अल दाहिरी हमद, अल शामसी मोहम्मद और अल शामसी रशीद। जब सीआईएसएफ ने इन्हें रोका तो इन्होंने एक छोटे बंदर को कूड़ेदान में डाल दिया। इन तीनों तस्करों को कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। साथ ही बंदरों को अब संजय गांधी अस्पताल में रखा गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल के हवाले कर रहे हैं, वहां के डॉक्टर्स की सुपुर्दगी में रहेंगे। कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई होने के बाद जैसा भी कोर्ट का ऑर्डर होगा संजय गांधी हॉस्पिटल और पीएफए दोनों उसके खिलाफ उनका फिर उस तरह से डिस्पोजेबल किया जाएगा। इस पेटी के अंदर जो बंदरों के बच्चे हैं वो कि 2 महीने से भी कम उम्र के हैं। इन बंदरों के बच्चों को उन्होंने जो जुर्राफ होते हैं मोजों के अंदर बंद करके रखा था और उन मोजों को अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर अंडरवेयर के अंदर रखा था। जब सीआईएसएफ को इसकी भनक लगी, पीएफए की मदद से इन लोगों पर थोड़ा भी संदेह हुआ तो उन्होंने चेकिंग के दौरान इनको दर्द दबोचा। आपको दिखाते हैं ये बंदर जो है सिलेंडर लॉरिस प्रजाति के हैं। ये प्रजाति काफी कम मात्रा में पाई जाती है और जिनका बड़े तस्कर जो होते हैं वो इसको तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम आपको दिखाते हैं वो ये मोजे हैं जिनसे भी छोटे थे, इन साइज से भी छोटे वो मोजे थे जिनमें सीआईएसएफ ने इनको दर दबोचा है। फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। कैमरामैन संजीव राणा के साथ मदन भारद्वाज, इंडिया टीवी, दिल्ली। आखिर क्यों हो रही थी इस बंदर की तस्करी? महज 250 ग्राम के इस बंदर में ऐसा क्या खास है कि इसे बैंकॉक से भारत और फिर दुबई लेकर जाया जा रहा था? मदन भारद्वाज और सैयद नजीर की रिपोर्ट।
सिलेंडर लॉरिस, बड़ी बड़ी आंखें और पतले पतले हाथ वाला ये बंदर आखिर आया कहां से? सुनकर हैरानी होगी कि बहुत कम दिखने वाला ये बंदर विदेशी नहीं है, बल्कि शर्मीला सा ये बंदर भारत में भी पाया जाता है। लेकिन लगातार तस्करी की वजह से अब इसे आसानी से देखना मुश्किल है। हम आपको बताते हैं कि यह बंदर आखिर होता कैसा है। दुर्लभ प्रजाति के सिलेंडर लॉरिस बंदर की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस बंदर की लंबाई महज 6 से 10 इंच तक हो सकती है, जबकि इसका वजन 275 से 348 ग्राम तक हो सकता है। ये बंदर सूखे और गीले जंगलों में रहने में सक्षम होते हैं और ये मोटी और कांटेदार वनस्पति खाना पसंद करते हैं। सिलेंडर लॉरिस प्रजाति दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि पूरी दुनिया में सिलेंडर लॉरिस प्रजाति के बंदर कितनी संख्या में बचे हैं। इनकी गिनती करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और सिर्फ रात में ही खाने की तलाश में निकलते हैं। ये जो प्रजाति है सिलेंडर लॉरिस प्रजाति है फॉरेन ओरिजिन की, और ये बिल्कुल दुर्लभ हो चुके हैं, जो कि साइटिस के अंतर्गत आते हैं। छोटे से इस बंदर की पूरी दुनिया में बहुत मांग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों में है, इसीलिए इसकी तस्करी भी धड़ल्ले से होती है। इस बंदर के शरीर के लगभग सभी हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर लॉरिस का इस्तेमाल जादू टोने में किया जाता है। इसके अलावा तंत्र विद्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके शरीर के लगभग सभी हिस्सों से दवाएं भी बनाई जाती हैं। बंदर को मारकर इसकी खाल, हड्डियों और दांतों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मंकी है सिलेंडर लॉरिस प्रजाति का, ये जाता है जो शेक होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिव करने के लिए इस बंदर को मार के वहां पर खाया जाता है हर्बल मेडिसिन के तौर पर। और ये लगातार स्मगलिंग होकर सभी दुबई और सऊदी अरब वगैरह की। हालांकि इस प्रजाति के विनाश का कारण सिर्फ तस्करी ही नहीं है। इंसान ने जंगलों पर कब्जा कर लिया है। भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए कानून तो बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। तमिलनाडु के कोल्लीमालाई इलाके में सिलेंडर लॉरिस को पकड़ने पर रोक लगाई गई है। तमिल में इस बंदर को देवांगू कहा जाता है, जबकि तस्कर इन बंदरों को लिलीपुट कहते हैं और विदेश भेजने के लिए इनकी तस्करी करते हैं। मदन भारद्वाज, इंडिया टीवी, दिल्ली। अभी वक्त है एक ब्रेक का। इसके बाद दिखाएंगे दिल्ली में एक कार में किसने किया एक परिवार